एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट का सेक्शन बी का जो फर्स्ट है उसमें एक क्यूब दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग को इमेज का हाइट निकालना होगा ना। वॉल्यूम निकालना है ना, हाइट कहाँ निकालेंगे अपन। हाँ, वो वॉल्यूम ही निकालना है। हाँ, इमेज की निकालनी है। यही पूछना था या करके बताना है इसको। ये बना ही नहीं, अच्छा, मतलब समझ में नहीं आया कि किसे कैसे बनाया, तो चलो देखते हैं इसको। A cube of side length 1 mm placed on the axis of a concave mirror at a distance of 45 centimeter. तो आगे क्या दिया, 1 edge of the cube is parallel to axis और 1 edge, तो 1 कैसे, 4 एजेस होगी ना इसकी, तो पैरेलल होगी। हाँ। The focal length of mirror is 30. Find the approximate volume of image. तो देखते हैं इसको, 45 पे रखा हुआ है ये, कुछ ऐसा। यस सर। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ है -30। इसकी इमेज कितने पे बन रही है पता। क्या सर? वी कितना आ रहा है। वी, एक मिनट, मुझे फिर से कैलकुलेट करना होगा। God. वी आ रहा है इसका -90 और यू है इसका -45। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2 -2। -1, यस सर। तो अभी एज लेंथ है ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 mm। तो इमेज यस की सर। कितनी हो जाएगी, 2 mm। अब क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 8 mm क्यूब। ऐसा कुछ आ रहा है क्या। यस सर, सही, यही है। यही है सर। ओके, मतलब बस इमेज की और जो हाइट निकालनी थी और मैग्नीफाई करके उतना ही था। ओके। हाँ, देखो अब है ना, इसमें क्या दे रखा है कि ये जो ऐसा क्यूब है ना, इसको यहाँ पे सेंटर पे बना रखा है। तो उससे कोई फर्क पड़ता है कि हम इसको 2 बार करके निकालेंगे, हमने एक ही बार में निकाल लिया। अच्छा। समझ रहे हो, ये हाफ यस ऊपर है सर। और हाफ नीचे है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
यस हम सर। 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है mm में और ये क्या है सेंटीमीटर में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बोलो, B1 B2 B3 नो। B4 B5 बाकी सारे कर सब लिए। रह गया। नहीं, उसके बाद बनाए नहीं, थर्ड के बाद। अरे क्यों, पार्ट 2 में बनाया? क्या एक्सरसाइज 1 सर? पार्ट 2 में मतलब किया कुछ? पूरा तरह से मतलब ये वाला, ये सेक्शन का पूरी तरह से नहीं किया है। अच्छा, एक पहले सेक्शन A2 भी छूटा हुआ था ना? अरे मतलब पार्ट 2 का सेक्शन कर लिया पूरा? देखे नहीं से, मतलब इससे पहले जो दिए थे। हाँ पार्ट 2 का सेक्शन है। हाँ, सेक्शन ए वाले हो गए हैं सारे? शायद, हाँ, लगभग। और सेक्शन बी किया नहीं? सेक्शन बी वाले ज्यादा नहीं हुए, मतलब कोई जो जो आ रहे थे ना उसे बनाया है, मतलब जो इजी टाइप के थे, और ठीक जो है। हार्ड वाले थे उनको भी छोड़ दिया है। अरे हार्ड वाले तो एक्सरसाइज 2 में होते हैं, एक्सरसाइज 1 में थोड़ी हार्ड होता है। नहीं, कोई कोई होते थे। अरे मुझे पता है या तुम्हें पता है? सर, आप तो चलो टीचर, ठीक है, आपके लिए तो सारे इजी ही होंगे। ऐसे थोड़ी होता है। चलो अब एक काम करना, आज आज में कर लेना, नहीं तो फिर कल सेक्शन सी भी आ जाएगा, तो फिर होंगे नहीं तो। ठीक है। ओके, ठीक है सर। चलो तो हम रिफ्रैक्शन पे आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन 1 लिखते हैं। ये थ्योरी तो समझ आई गई थी कल? यस सर। चलो फाइंड एफरेंट डेप्थ।
आ गया आंसर? नो सर। क्यों? फॉर्मूला ही तो लगाना सीधा सीधा। चलो एक में करके बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था? डी डैश इज इक्वल टू डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन क्या म्यू आई म्यू। बाय म्यू आई, यस है ना? यस अब ये क्या है? मीडियम टेंसर है एज कम्पेयर टू बाहर वाला मीडियम, तो इमेज क्या बनेगी? थोड़ी अपवर्ड्स बनेगी। कॉमन सेंस। यस और फॉर्मूले से अब हम देख लेते हैं। डी हमको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। इंटरफेस कहाँ पे? ये वाली सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ये इंटरफेस है। तो यहाँ से यहाँ यस तक का डिस्टेंस कितना है? 12। और 12। म्यू आई किसका? जहां से रेज आ रही है, तो पॉइंट से रेज आएगी तभी तो इसके ऊपर जाएगी। बोलो। यस सर। तो इसका कितना आ गया म्यू? बताओ। म्यू आई 4/3। 4/3। ये तो इसका रिफ्रैक्टिव मीडियम। इंडेक्स, हाँ। हाँ मीडियम का ही तो। रिफ्रैक्टिव अच्छा इंडेक्स तो हाँ। मीडियम का ही होता है। 4/3। और इस वाली बाहर वाली मीडियम का 1। कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? 1। 1। अब यहाँ से डी डैश निकाल लो, कितना आ रहा है? 12 × 3/4 इक्वल टू 9। 9। यानी इमेज कहाँ बनती हुई दिख रही होगी? यहाँ। या 9। ठीक है। यस सर।
यही रेस कर रहा हूँ ना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हमको, एक फिश है 36 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, उसका म्यू कितना है 4/3, और एक बर्ड है डायरेक्टली इसके अपवर्ड है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 36। अब हमको क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये देखेगी तब कितनी आएगी और ये देखेगा तब कितनी। ठीक है, फाइंड करें। Yes, सर इसमें हम लोग हाइट पूरी ऐड करेंगे या फिर कोई एक ही लेंगे? जब ये देखेगा रीजन। तो इसके रेफरेंस में तो 36 ही होगी इस वाले मीडियम की, पर इस वाले मीडियम की चेंज होगी। जब ये देखेगी तब इस मीडियम की सेम रहेगी और इसकी चेंज हो जाएगी। ओके। चलो सॉल्यूशन देखो एक बार, फिर अगला वाला तुम ट्राई करना। फर्स्ट हमको निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड जब ऑब्जर्व करेगा तो ये वाली यहाँ तक की डिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे ही तो इंटरफेरेंस वाली लाइन है, यहीं पे मीडियम चेंज हो रहा है और यहीं पे म्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे यस। अगर आई होती तो हमको ये कितना ऊपर दिखता, तो डी डैश कितना हो जाएगा, डी अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। बताओ डी डैश कितना आ रहा है। हाँ, एक मिनट।
2 और 28 27 टोटल डिस्टेंस ऑब्जर्व कितनी आएगी? total distance observed अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ओरिजिनल? दोनों के बीच के डिस्टेंस हाँ, तो वो तो ऐड करेंगे 36 72 है ना। और यहाँ से यहाँ तक की 27 और यहाँ से यहाँ तक की 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27 प्लस 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर? अच्छा 63 है ना। तो यस ये डिस्टेंस क्या हो गई? कम दिख रही है। बर्ड को क्या दिखती है? कितने डिस्टेंस पे? 63। अब हम निकालेंगे सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फिश। तो अब बताओ क्या लिखेंगे? डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। क्या होगी इसकी? इसके डी कितना लिखो? 36। हाँ 36 है म्यू आई म्यू आई भी तो 4/3 है ना क्यों? इसकी इस वाले केस में यहाँ से इमेज बनेगी ना, तो रेज कहाँ से अच्छा जाएगी? तो वो तो 1 यहाँ से। हाँ 1 जहां से रेज निकलेगी वहीं से। और वन म्यू आर 1, 1 म्यू भी 1 और म्यू आर भी 1। नहीं ये 4/3 4/3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? अभी इतना सारा पॉइंट हो गया। इसको मैं पूरा हटा करके 3/4 लिख सकता हूँ। ये तो अब देखो कितना आएगा। यार है सॉल्व करने पे। अब यहाँ की डिस्टेंस कितनी दिख रही है? 48 और यहाँ की कितनी है? 36। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 84 84। तो फिश को क्या लग रहा है कि ये कितनी दूरी पे है? 84 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल कितनी है? 70। 72 तो हो गए दोनों लॉ भी वेरीफाई, है ना। ये डेंस से रेयरर जाते हैं तब दूर दिखता है, और रेयरर से जब डेंस में जाते हैं तो पास दिखता है। तो नोट कर लो। ये सर कर हो रही गया। नो सर कर रही क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना? यस सर
वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फिश जो है राइज होती है कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से, और बर्ड उसको आती हुई दिखती है 9 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड क्या होगी, वो निकालना है। ठीक है, समझ में आया यस क्वेश्चन? बर्ड क्वेश्चन 9 समझ से में नहीं आ रही है, उसको आती हुई दिख रही है। दिख रहे। यस सर। चलो, बनाओ दो इक्वेशन, आंसर निकालो। सर कर लिया ट्राई?
किया। क्या आ रहा है आंसर, कुछ आया? नहीं, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, वही पिछला ही वाला? हाँ बिल्कुल, और क्या, ये दो ही तो तो फॉर्मूला पढ़े हमने। हाँ। देखो, फिश 3 मीटर पर सेकेंड से राइज हो रही है, हमको पता है। और ये बर्ड क्या 9 मीटर से कुछ आ रही है, ये भी हमको पता है। पर फिश इसको कितनी वेलोसिटी से देखेगी, वो देखना है ना। अब जब ये फिश मूव करेगी तो इसमें 3 मीटर पर सेकेंड इसको रिलेटिव मोशन में लग रहा होगा, बोलो। यस सर। जब अपन मूव करते हैं तो खुद को स्टेशनरी मानते हैं ना। यस सर। तो मैं इसकी वेलोसिटी दोनों तरफ ऐड कर दूं, दोनों ऑब्जेक्ट्स में। ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये स्टेशनरी हो जाएगी और ये मूविंग हो जाएगा। मूविंग। अब ये कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा वो हमको देखना है। तो मान लेते हैं v इज इक्वल टू, बताओ, 1/4/3। 1/3। कैसे लिखा? उसका वी तो वी जो वेलोसिटी है वो, और म्यू मीडियम के अनुसार, ठीक है। रेयर टू अब डेंस। ये इसको इतनी स्पीड से नीचे आता हुआ दिखेगा, ये कितना हो जाएगा v डैश? 4v/3। 4 भी। हाँ हाँ, 4 भी। ये देखो ऐसे ही तो लिखा हुआ है, v यस अपॉन म्यू आई इंटू म्यू आर। और म्यू आर कितना है 4/3, और म्यू आई कितना है 1, है ना। यस सर। चलो, अब ये वाली स्पीड जो v डैश है और +3, v डैश +3 इज इक्वल टू 9 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। क्यों? दिया हुआ वो फिश के अनुसार उतनी स्पीड से जा रहा है। बिल्कुल, तो अब डाल दो इसमें v डैश की वैल्यू। तो 4v/3 +3 इज इक्वल टू 9। तो 9। 4v इज इक्वल टू 18 और v इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? यस सर। चलो तो नोट कर लो फिर। इस तरह की एक और क्वेश्चन से उसे ट्राई करने एक के और करना है, लिए। शीट में हाँ, होगा ना ऐसा इसी क्वेश्चन, तरह। जो देख अच्छा। लेते हैं। देख लेते हैं, नहीं तो एक और करा लेते हैं। दिया हुआ है C5 पार्ट 1 में। ठीक है। ओके। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C5। इसलिए मैं कहता हूँ रोज तो है ना होमवर्क किया करो, ताकि है ना सही रहता है। चलो, बस वो कल नहीं किया ना, तो उसमें थोड़ा सा रह गया था। अब एक दिन छोड़ते हो ना, फिर वो आगे छूटते ही चला जाता है।
अब कल मैं तुमको सेक्शन आज 3 दे कंप्लीट दूंगा। कर लेंगे। ठीक है, चल, तो नोट कर लिया होगा, है ना? यस सर। फाइंड द पोजीशन ऑफ where refracted rays with इसमें भी टाइम लग रहा है क्या अभी भी? नहीं, 7.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। 7.5 उल्टा कर दिया थोड़ा सा। उल्टा। हाँ, ये लेने में मिस्टेक कर दी। 1/4/3 होगा क्या? इमेज यहाँ पे बन रही है यस सर। और इमेज से रेज आती है आइस पे, है ना? आइस यस इधर सर। होगी, तभी तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इंटरफेरेंस पे बतानी है हमको। तो यहाँ से जा रही है ना रे, रे कहाँ से जा रही है? यहाँ से। तो यस सर। इंसिडेंट वाला मीडियम कौन सा हो जाएगा? ये। और रिफ्रैक्टेड वाला कौन सा हो जाएगा? ये। तो 1/4/3 आना चाहिए।
अच्छा हाँ, वो मैंने उसी को हमने उल्टा कर दिया। एक हमने एक पॉइंट लिखा था कि जो रियल इमेज होगी उसकी वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट होगा उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल इमेज बनेगी। लिखा था ना? यस सर। अभी कल ही लिखा था मैंने तो। थर्टीन पॉइंट थ्री आ रहा है ना? 13.3 सही है। यस। नेक्स्ट स्लाइड है, भूल जाता है। चलो तो बता तो दी है मैंने लगभग। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। तो डी डैश आ जाएगा 10/1 डिवाइड बाय 4/6। ये आ जाएगा 13.3। यस सर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल। ये कहाँ से आ रही है रेस? इंफिनिटी से।
-60 सेंटीमीटर। नहीं, चलो देख, नहीं, ऐसे कैसे? अब देखते हैं ऐसे कैसे, क्या है? एक बात बताओ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो दिया ही नहीं, 4/3 मान लो, ठीक है, यही माना अभी तक, ओके। माना या फिर नहीं? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया ना, तो मैंने डायरेक्ट वो पहले वाला जो था ना, अच्छा पोल और सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा अच्छा, चलो एक बार मान के कर लो, मेरी मिस्टेक हो गई। तो -60 कैसे आ रहा था? फिर तो 20 आना चाहिए यहाँ से। क्या सर? फिर तो यहाँ से 20 आना चाहिए ना सर, यहाँ पे हाँ, बन रही होगी, अगर ये नहीं माना तो 60 कैसे आ रहा था? यू चलो एक बार, यू को अच्छा, यू को इंफिनिटी माना, तो वी किसके बराबर आ गया? एस के। देखो, हाँ, अगर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, अगर ये इंफिनिटी है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से 1/v जो है 1/f के बराबर हो गया, तो v किसके बराबर हो गया? f के। तो f यस सर, कितना है वो यहाँ पे? -20, तो यहाँ पे -20। 20 आना चाहिए था ना। चलो ये वाला मैं एक बार करके बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला सिमिलर है, उसको तुम खुद करना है। सबसे पहले तो हमको इस मिरर की प्रॉपर्टी पता है कि सारी पैरेलल रेस को ये कहाँ से पास करवाता है? फोकस से। फोकस, यस सर। ये वाटर है ना, तो इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। तो इसका फोकस कितने पे आएगा? नीचे से 20, यहाँ पे कुछ आएगा इसका फोकस? बोलो। यस सर। यहाँ पे इमेज बनेगी, तो यहाँ से इसकी जो डेविएट होगा वो कितना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी बची? 10, तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू आई इंटू म्यू और आर। म्यू आई क्या यस हो सर। जाएगा इस केस में? इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे, है ना? सारी रेस कहाँ पे आके मिल रही है? यहाँ पे। तो जिसमें से रेस निकल रही है, यानी अब इसको देखेंगे तो यहाँ से रेस निकलेगी, सोलर बीम को हम फोकस करके यहाँ पे लिया है ना? अब यहाँ से कहीं बाहर से देख रहे हैं हम, तो इसमें से रेस निकलेगी ना, तभी तो ये दिखेगी इमेज। यस सर। और समझ आ रहा है या ऐसी? यस सर, वो ठीक है। इसकी इमेज यहाँ तक तो सब पैरेलल आएगी, फिर यहाँ से जाके कहाँ पे मिलेगी सारी? फोकस पे। फोकस, इमेज कहाँ पे बनी है इसकी? फोकस पे ना। अब फोकस इस पे, इमेज यस को सर। देखना है, तो कहाँ से रेस निकलेगी? तभी तो वो आइज में जाएगी, तभी तो हमको इमेज दिखेगी। हमको कोई चीज दिखती है तो तभी तो दिखती है जब वहां से टकरा के रेस हमारी आइज में आती है। यस सर, इमेज से ही टकरा के हाँ, तो रेस इस वाले मीडियम से निकलेगी, तो म्यू आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4/3 नहीं, हाँ 4/3।
और ये 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30/4 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये कहाँ से दिखेगा? इस वाले इंटरफेस से, बिलो इंटरफेस। ऐसा बनेगा। सर इतनी जल्दी होमवर्क भी दे दिए? नहीं नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन होमवर्क एक और करा दूंगी। ये सर हो, इसके अभी बनाना है क्या? अभी नहीं, इसको घर से करके आना, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ तुमको, ये नोट कर लो एक बार फिर से, सेम है ना? हो गया? यस सर। ये अलग क्वेश्चन है। हाँ, ओके। 7।
सर इसमें तो जो एफ है वो तो डी के बराबर ही हो जाएगी ना। हाँ ओके। ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है ना उसके ऊपर ये लिख लेना, छत पे, ठीक है। यस सर। सर कॉपी के भी छत होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कॉपी का छत होता है ना, देखो बताते कहाँ होता है। ये कॉपी का पेज है, ये कैसे मार्जिन होती है, ये कैसे मार्जिन होती है, ये वाला पार्ट क्या है, कॉपी की छत। ओके सर। ठीक है, आज से इसी को बोलेंगे कॉपी की छत। चलो अब मैं बताऊँ इसको। यस सर। हमको क्या करना है, कॉनकेव मिरर जो है ना इसको बेवकूफ बनाना है। क्या करना है, कॉनकेव मिरर को, बिल्कुल सर तो हम इसे लिखेंगे। लिख लो। कॉनकेव मिरर को बेवकूफ कैसे बनाएंगे, कॉनकेव मिरर को ये पता है नहीं है कि इसके बीच में पानी और फिर एयर है। हाँ ये पता है उसको, हमको ये बताना है कि ये पानी और एयर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एयर है, या सिर्फ क्या है, पानी है। तभी तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कर्वेचर पे
कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो कर्वेचर पे ही इमेज बना देता है। बोलो। यस सर। हम इसको यस सर, बेवकूफ वो तो बना के यहाँ पे क्या भर देते हैं, हम ये वाली जो एपरेंट डेप्थ है यहाँ से देखने पर यहाँ से कितनी डिस्टेंस आएगी, कॉनकेव मिरर को दिखाना है ना, बेवकूफ किसको बनाना है, कॉनकेव मिरर को। तो यहाँ से दिखाने पे इसकी जो हाइट है कितनी दिखेगी बताओ, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी ऐसा। यस सर, ऑब्जेक्ट से नजदीक होगी। हाँ, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है तो हमको एच डैश कितना आ रहा है, एच अपॉन 1 × 4/3, या ऐसे यस सर। देखो म्यू आई इंटू म्यू आर, ये हो गया एच अपॉन 1 × 4/3। यस सर। अब क्या बन चुका है, कॉनकेव मिरर बेवकूफ बन चुका है। यहाँ पे जो एच हाइट दे रखी है हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एच डैश से। तो एच एच डैश डैश। प्लस ये कितनी है हाइट, 10 हाँ, ये पूरी 10 है ना। और इसकी कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पे है, इससे कर्वेचर तो 20। 20। बन गया बेवकूफ। यस सर। कर लो अब इसको सॉल्व, 4/3 h प्लस 10 = 20, तो h = 10 सेंटीमीटर, तो h यहाँ से क्या आ जाएगा 7.5। 5 सेंटीमीटर। खुद ही सोच के देखो, अगर ये 7.5 होगा तो अगर यहाँ से जो इसको दिख रहा होगा वो 10 दिख रहा होगा, यस सर। तो 10 + 10 20 हो गया, बन गया बेवकूफ। तो हमको क्या करना है ऐसे यस। क्वेश्चन में, क्या करना है, कॉनकेव मिरर को बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ बनाना। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, इसके ऊपर लिख लो यस। अपना वही, अब नई हेडिंग डालो, ग्लास स्लैब, ये लिख लेना नीचे, होमवर्क है ये। 1 मिनट सर, ये रुक जाए थोड़ा सा। लिख लो। यस सर, होगा। हो गया, चलो। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे जानी यस कैसे सर। चाहिए थी, ऐसी, पर अब ये जाएगी कैसे, कुछ ऐसे। बेंड कर जाएंगे। यस सर।
और ये वापस यहाँ से कैसे निकलेंगे, इसके पैरेलल। यस सर। इसकी थिकनेस मान लिया हमने, ठीक। तो ये कुछ शिफ्ट आ गया जब ये बाहर निकली था, इसको नाम दे देते हम डेल्टा। आया ना शिफ्ट एक्चुअल पाथ से। यस सर। इस वाले एंगल को बोल देते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यस हमको सर। निकालना है लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल क्या होता है, डेल्टा, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट। अब दिमाग लगा के हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, लगाओ थोड़ी बुद्धि, ये कैसे निकाल सकते हैं। डेल्टा फाइंड करना है। बिल्कुल। चलो दो यहाँ से देखो। ट्रायंगल, हाँ बता रहे। दो ट्रायंगल अगर जो मतलब बी से एक डेल्टा वाला डाल करके और एक आई के पास डालेंगे और दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो देखो मैं बताता हूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। यस सर। ये वाला हो जाएगा आर, यस सर। और ये वापस से क्या हो जाएगा, आई। आई। यस सर। अब ए बी देखो, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा वाला, ये वाला। देखो अगर ये वाली डिस्टेंस डेल्टा है तो यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस होगी वो भी डेल्टा होगी। यस सर। यहाँ पे लिखो। अब हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में, दिख रहा है, यस सर। यस सर दिख रहा है। इसमें हमने ले लिया साइन आई माइनस आर। आई माइनस किसका होगा, डेल्टा अपॉन ए बी। यस सर। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं इसकी, नहीं इसकी नहीं लिखेंगे, ए बी, हाँ इस वाले एंगल। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन कॉस आर आर। इज इक्वल टू, बताओ इसमें कॉस आर कितना होगा, हमको यहाँ से एलिमिनेट क्या करना है, ए बी को, है ना। और हमको दिया हुआ क्या है, आई, आई दिया हुआ है तो आर भी निकल जाएगा, और इसका कुछ म्यू भी दिया हुआ होगा, है ना, म्यू। यस। और आई हमको पता है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। न्यू साइन। तो हमको ए बी को एलिमिनेट करना है यहाँ से, बाकी सब तो नोन चीज है। तो ए बी में इक्वेशन बनानी थी, इसलिए हमने किसमें बना दी, कॉस आर में। ये वाला हो गया इसका हाइपोटेनियस ए बी, और ये वाला क्या हो गया, बेस। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर। अब डेल इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डेल्टा इज इक्वल टू
ए बी साइन आई साइन माइनस आर, आई माइनस, यस सर, और ए बी कितना है, बी अपॉन कॉस आर। कॉस, ये आ गया हमारा डेल्टा। यस। डेल्टा होगा जो, मतलब जिस रे में जो जा रहा होगा लाइट, और जहाँ पे देखो, एक बेंडिंग तो हो। होता है एंगल का डेविएशन, एंगल कितना डेविएट होता है, पर यहाँ तो यस एंगल सर, डेविएट कितना हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गई, रे ही पूरी शिफ्ट हो गई, है ना। यस सर। तो शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट हुई है ना ये, एंगल तो चेंज नहीं हुआ। लेटरल शिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, एंगल में चेंज ना हो और रे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यस तो सर। ये वाली जो चीज है इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, स्पेशल केस फॉर स्मॉल एंगल। बताओ, स्मॉल एंगल पे साइन आई माइनस आर क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। स्मॉल है। स्मॉल एंगल्स पे ना, तो साइन आई माइनस आर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। हाँ यस सर। और कॉस आर कितना हो जाएगा, आर नहीं होगा। आर नहीं होगा, 1 होगा ना। कॉस की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। हाँ, जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो बहुत छोटे पे, जैसे ये बहुत छोटा है ना, ये तो 10 to 1 ही होगा ना, यहाँ पे 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, बहुत छोटा एंगल होगा तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यस। क्या हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू टी आई माइनस आर। अब देखो, साइन आई माइनस आर और साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, तो स्मॉल एंगल के लिए आई इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। यस सर। तो डेल्टा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो टी टी आर म्यू अपॉन म्यू माइनस म्यू 1। 1। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज लिखो इसके नीचे, 10 फॉर अ पैरेलल स्लैब, क्या सर? 10 फॉर अ पैरेलल स्लैब, the incident ray and the emergent ray are parallel to each other। ये होती है इंसिडेंट रे, ये वाली होगी इमर्जेंट रे। Thus, for a parallel glass slab, the incident ray and the emergent ray are parallel to each other if refractive index on both sides is same। यहाँ का म्यू कुछ दे रखा था, यहाँ का तो सेम ही है ना म्यू। यस सर। ये दोनों पैरेलल होगी हमेशा। अब कल हम क्या पढ़ेंगे कि, ये नोट कर लिया सब, नो सर, एक मिनट थोड़ा सा और। करो करो।
यस सर, हो गया। तो एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि कल क्या पढ़ने वाला है, थोड़ा सोच के आना। कल क्या करेंगे हम, जैसे आज एक स्लैब रखा है ना, कल ऐसे बहुत सारे स्लैब रखे। इसका म्यू 1, म्यू 2, म्यू 2, नहीं यहाँ से कुछ रे आ रही होगी और ये वापस ऐसे ही जा रही होगी। क्यों? क्योंकि तीनों का जो मतलब एक दूसरे के अपेक्षा में दोनों, एक रेयर होगा तो कोई डेंसर होगा, इस तरह से होगा, ठीक तो है, इस वजह से वो थोड़ा पर ज्यादा। इन दोनों का जो मीडियम होगा वो सेम होगा। और अभी हमने एक लाइन क्या लिखी थी कि अगर म्यू ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सेम देन बोथ आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या होगी रे, एंड इसके पैरेलल। यस ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। ठीक है, अगर तुम सबको दिक्कत नहीं है तो 6:30 बजे का टाइम भी कर लेते हैं, है ना? थोड़ा बताओ, कर सकते हैं क्या? बाकी लोगों से पूछ लीजिए, मेरा ठीक है। ठीक है, चलो ओके। कल होमवर्क करके आना, है ना, नहीं तो फिर छूटता जाएगा। ट्राई करो हो जाए सेक्शन बी तो एटलीस्ट, है ना? यस सर, आज कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय। बाय सर।